भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से अटकी ट्रेड डील आखिरकार कंप्लीट हो चुकी है। इसे कैसे देखते हैं? वही होता है, थूक के चाटने वाला काम है। कई सारे सेक्टर को बहुत लाभ मिलेगा। कभी भी कुछ भी करा है तो दोगलापन उन्होंने दिखाया है। वो इंडिया चला गया जिसको आप डराते थे, जिसको आप धमकाते थे। ये ज़माना अलग है। यहाँ पर अमेरिका तो क्या, बड़ी से बड़ी कंट्री भी अगर होगी तो वो भी झुक करके ही सलाम करेगी। लोग कहते हैं कि घूम रहे हैं, लेकिन घूम नहीं रहे हैं। उन्होंने घूमने के साथ साथ रिलेशन भी बनाए हैं। सारे के सारे जो क्लू है, पॉइंट्स है, वो सब कहीं ना कहीं से अटैच हो रहे हैं। आइंस्टीन और एप्स्टीन में मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बताया कि इस ट्रेड डील के बाद से भारत जो है रूस से तेल खरीदना कम करेगा, पर उसके बजाय वेनेजुएला और अमेरिकी तेल खरीदेगा। फिलहाल इस पर भारतीय लोगों की क्या रिएक्शन है, क्या लगता है इस ट्रेड डील से कितनी चीज़ें आसान होगी, चलिए जानते हैं। कल यूएस ने, कह सकते हैं ट्रंप ने, भारत के जो ट्रेड डील है, जो टैरिफ है, वो घटा दिया। वो एक्चुअली क्या है, उन्होंने देखो उनसे भी एक गलती हुई है। टू बी फ्रैंक, अमेरिका हमसे काफ़ी आगे है ना, लेकिन सरकारी उसमें अगर देखा जाए, नेतागिरी में अगर देखा जाए, तो हम उनके भी हम बाप ही हैं। कहीं ना कहीं हम उनके भी रास्ते कई जगह से काटे हुए हैं। हमारे संबंध, जो कुछ लोग कहते हैं ना कि मोदी जी घूमते रहे, तो उन्होंने घूम करके एक अपना एक रिलेशन बनाया हर कंट्री के साथ में। तो अमेरिका ने 4 लोगों से टैरिफ या कोई भी चीज़ धमकी दी, तो अमेरिका को खुद 7 कंट्रियों से धमकी मिल गई। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अगर 4 कदम आगे रखे तो 5 कदम उन्हें पीछे रखने पड़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो इंडिया चला गया जिसको आप डराते थे, जिसको आप धमकाते थे। आप जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आप बोल नहीं पाते थे। ये ज़माना अलग है। यहाँ पर अमेरिका तो क्या, बड़ी से बड़ी कंट्री भी अगर होगी तो वो भी झुक करके ही सलाम करेगी। सीधी बात ये है। तो टैरिफ क्या, हर चीज़ घटानी होगी उन्हें। अच्छा, एक सवाल और है कि जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र में अगर अमेरिका आता है तो इंडिया के जो किसान हैं, जो डेयरी पशुपालक हैं, उन्हें बहुत नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक अलग तरीके का हिसाब किताब है। अगर वो आ भी जाएगा इसमें, तो भाई हमें तो वही गेहूँ चाहिए। वहाँ मक्का चलता है, हमारे यहाँ गेहूँ वही चाहिए। उनके यहाँ गाय का दूध चलता है, हमारे यहाँ भैंस का दूध चलता है। इस वक्त चर्चा का विषय है कि जिस तरह से यूएस ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे वो कम कर दिए गए हैं, कैसे देखते हैं इसे? अब मेन चीज़ क्या है ना कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, जैसे अगर पहले भी अगर किसी को अगर आइडिया हो, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना बिजनेसमैन आदमी है। मतलब वो जितने भी ट्रंप टावर हैं वो रियल इस्टेट में बहुत पहले से इन्वॉल्व है। तो वो राष्ट्रपति कम बिजनेसमैन ज़्यादा है। मतलब राष्ट्रपति सिर्फ टैग है उसका, लेकिन अगर ओवरऑल उसको देखा जाए तो वो बिजनेसमैन है। तो वो टैरिफ का जो है उसे दिख रहा है कि यार मेरा इतना नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए उसने वापस से वो लिया है उसको। अगर आप देखो तो जैसे रशियन पे भी, जैसे ट्रैवल उसमें देखा जाए तो रशियन जो है कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है यूएस का वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो रशियन और इंडिया का जो वो आ रहा है उसमें आ रहा है। तो अभी रिसेंट में मैं एक एग्जांपल, मैं ट्रैवल ट्रेड से हूँ, तो अभी रिसेंटली क्या है कि एक क्लाइंट को ट्रैवल करना था, तो वो इंडियन बंदा है, लेकिन उसने शादी रशियन लड़की से कर रखी है। तो उसकी पूरी फैमिली के जो पासपोर्ट है वो रशियन है, वो उसका इंडियन है। तो वो बर्थडे जो था उसकी वाइफ का था, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये ट्रेड वाला जो वो है डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन के लिए वो कर रखा है। तो उसको ये बता था कि यार अगर ऐसे मैं सबके साथ बंद कर करके बैठ जाऊँगा तो मेरा तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है डाउन ही आएगा, चाइना लीड कर जाएगा। बिल्कुल। एक और समस्या है कि भारत और अमेरिका पे 0 टैरिफ लगाएगा, जबकि अभी भी इस डील के बाद भी अमेरिका इंडिया पर 18% का टैरिफ लगाए। क्या सही है या कमजोरी है? अब इसमें अब देखो, जो भी टैरिफ का जो डिसाइड होता है तो वो हर गवर्नमेंट अपने ट्रेड के हिसाब से देखती है। क्योंकि टैरिफ जो है, कभी भी जैसे जब हम टैरिफ की बात करते हैं, जैसे चाहे मतलब किसी भी ट्रेड में देखो, तो टैरिफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हो सकता है कि उसको कि यार उसने अगर घटाया है तो उस पर्टिकुलर उस पर, तो वो उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार अगर मेरा जो बिजनेस है उसका नुकसान तो हो ही रहा है। अच्छा, एप्स्टीन फाइल का मानते हैं कोई ताल्लुक है इससे? एप्स्टीन मैं तो अभी तक मतलब यही नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में एप्स्टीन फाइल का हिसाब क्या है, क्या जुगाड़ बनाया एकदम से। मतलब मैंने तो बस मीम्स में देखा है, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि एप्स्टीन फाइल का एग्जैक्टली क्या। मुझे लगा कि ये आइंस्टीन और एप्स्टीन में मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए यूएस में जो उनके प्रेसिडेंट है ट्रंप है, उसमें उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड को पहले तो उनको धमकी दे दी थी कि हम उन कब्जा कर लेंगे। अब वो भी धमकी इस बात पे दी थी कि कोई और कब्जा कर लेगा, इससे पहले हम कब्जा कर लेते हैं। ये कम से कम टोटल नॉनसेंस वाली बात है, ठीक है। अब पहले दूसरी बात, अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते होंगे तो उसमें जो एक लेटेस्ट आर्टिकल्स अभी निकले थे वो ये निकले थे कि इकोनॉमी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं
यूएस की इकोनॉमी को सबसे बेटर और सबसे बेस्ट इकोनॉमी माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए S&P 500 के थ्रू। अब उसमें ये है कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हैं किसी भी इकोनॉमी से तो वो बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है और कभी भी क्रैश होने के माध्यम पे आ जाती है। अगर ये अब उसमें से ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, ये सबको पता है यूएस की इकोनॉमी से। तो टैरिफ जो ये इंडिया पे लगाया गया था उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि अगर इंडिया वो अमेरिका ने टैरिफ नहीं कम किया तो फिर और अनस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी और अनस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। चाइना और रशिया के पास ये जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर में चल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकती है। तो क्या लगता है इस नाम आने के तुरंत बाद हफ्ते भर का भी समय नहीं लगा और डील फाइनल हो गई? अब कुछ ना कुछ तो है। अब ये डायरेक्ट, क्योंकि देखिए अगर जैसे कि सारे के सारे जो क्लू है, पॉइंट्स है, वो सब कहीं ना कहीं से अटैच हो रहे हैं, नाम जुड़ रहे हैं, अटैचमेंट आ रहे हैं, डेट भी कंफर्म हो रही है कि हाँ ये डेट में ये चीज़ हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं इंसान इतना लॉजिकल अगर थोड़ा लगाएगा तो वो आइडिया लग ही जाता है। ये मोदी जी का हाथ है इसमें, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिला है सन 2014 के बाद से कि वो सब लोग कहते हैं कि घूम रहे हैं, लेकिन घूम नहीं रहे हैं। उन्हीं ने घूमने के साथ साथ रिलेशन भी बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफ़ेक्ट पड़ा है। और ट्रम्प के ऊपर भी पॉलिटिकल दबाव ज़्यादा ही पड़ा है, तो इसलिए उन्हीं ने टैरिफ भी कम किया है और ये डील भी हो गई है। आज की बड़ी खबर है, इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील हुई है, क्या लगता है उससे कितना फ़ायदा होगा? आई थिंक होना चाहिए आगे, पर मुझको लगता है कि इतना भी नहीं कि जैसे आगे बात हुई थी फार्मर्स को लेके कि वो फार्मर्स के भी ऊपर ही, तो आई थिंक करो, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं एज अ लॉस हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स के ऊपर पहले आया था, दे वर सेइंग कि हम फार्मर्स मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि मतलब वो कहीं ना कहीं एक गुड पॉइंट था कि इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं करा है, पर कहीं ना कहीं आई फील कि ट्रेड होना चाहिए, हर कंट्री के साथ होना चाहिए। यूएसए ऑफ कोर्स वी हैव टू एग्री कि वो सुपर पावर है, तो एक कनेक्शन सुपर पावर से हमारा होना चाहिए कि आगे कहीं फ्यूचर कुछ हो गया तो उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट रहे। पर यही है कि आगे कभी भी कुछ भी करा है तो दोगलापन उन्होंने दिखाया है। कल एक बड़ी खबर आई थी, अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ डील को मंजूरी दे दी है, जो 50% था उसे कम कर दिया है। क्या लगता है किस वजह से रहा? सर देखिए, टैरिफ के मामले में जाएं तो जब पहले बढ़ाया भी था, अब कम करने का क्या फ़ायदा जब पहले ही बढ़ा के दिया था। तो ये तो हमारे लिए ही वो वाली बात है, अगर पहले ही कम कर देते तो बात रहती। झुकाने वाला चाहिए, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने झुकाया है, ट्रम्प को झुका दिया है तो ट्रेड के मारे। और देख सकते हैं शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उछाल देखने को मिला है। और कहाँ ये सब चीज़ें, मतलब शेयर मार्केट काफ़ी डाउन चल रही थी, गोल्ड एंड सिल्वर्स पर भी अब डाउन गया था सिल्वर बहुत। और जैसे ही कल ये न्यूज़ खबर आई तो आज मार्केट काफ़ी अच्छा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, इसे कैसे देखते हैं? वही होता है, थूक के चाटने वाला काम है और क्या। भाई आसमान पे थूक रहे हैं लोग अमेरिका वाले, अब गलती हो गई, भूल गए कि ऊपर से गिरेगा तो मेरे मुंह पे गिरेगा, अब वही हाल हुआ है। वही हाल हुआ है। हाँ, जितना थूके हैं सारे उनके मुंह पे गिर गया, अब गिरा तो फिर वही चप्पल खींच रहे हैं कि भाई अब आओ। लोग कह रहे हैं कि दबाव में डील की गई है, इंडिया ने 0 टैरिफ किया है, अभी भी अमेरिका हम पर 18% टैरिफ लगा रहा है। ये बराबरी का मामला नहीं है। ये बराबरी का मामला नहीं है, तो ये कंटिन्यू चलता आ रहा है, इस पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ चलता आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्स्ट्रा टैरिफ जो ठोका था वो जबरदस्ती का था, उस चीज़ से तो हट गया ना। हाँ, टैरिफ कम किया है, कैसे देखते हैं उसे? आज ग्रीन दिख रहा है मार्केट में पूरा 750 है प्लस में, तो पॉजिटिव है और ऐसा ही चलना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबको एक पॉजिटिव मोटिव को लेके चलेंगे तो सबका ही फ़ायदा है। एज सिटीज़न हर कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, और एज गवर्नमेंट आप जितना अच्छा ट्रेड रखोगे अदर कंट्रीज़ से, आपको उतना आप अपने काम को या फिर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से वर्ल्ड वाइड चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये चीज़ पॉजिटिव है। इंडिया ने 0 टैरिफ किया है, अमेरिका अभी भी 18% का टैरिफ लगा रहा है, क्या ये सही है या नहीं? इंडिया वालों ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा डेफिनेटली। इंडिया बहुत अच्छे जयशंकर ने ये चीज़ बहुत माइंड से चलते हैं वो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उनके पीछे रहा होगा। वो जो टैरिफ 18% है तो कुछ सोचे होंगे उसमें, तो मैं फ़िलहाल के लिए नहीं बोल सकता। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पहले जो लगा था 37% के आसपास टैरिफ, वो अब 18% हो गया है। कल ही हुआ है, मार्केट भी ग्रोथ हुई है।
अच्छा, भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, वेनेजुला और अमेरिका से तेल खरीदेगा, तो तेल के दाम तो और भी बढ़ जाएंगे। बात क्या है कि अगर आप जियो पॉलिटिकली बात करो तो रसिया हमारे हर चीज़ में साथ देता है, हाँ, ठीक है, और प्लस वो हमें सस्ता भी मिलता है। हम क्यों जाए अमेरिका की तरफ? अमेरिका कहीं अगर डील का समझौता यही है। जिस तरह अभी टैरिफ लगा दिया 35%, कभी पेट्रोल में लगा दिया, तो आप फिर जाओगे रसिया की ओर, और जब रसिया में दे रहा है तो फिर हम क्यों जाए? लेकिन मोदी जी ने समझौता यही किया है कि अब हम रसिया से तेल खरीदना कम करेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। अब ये मोदी ने क्या सोच के बोला ये वही जाने, लेकिन रसिया से खरीदना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन दो अगर हम 2 सेकंड के लिए ये सब हटा लें कि हाँ अमेरिका से थोड़ी हमारी कुछ दिनों तक तनातनी रही थी कि उन्होंने 50% 25% was tariff and reciprocal tariff was other 25%, but now I think it's 18% पे उन्होंने किया है। तो इससे हमारे कई सारे सेक्टर को बहुत लाभ मिलेगा, जैसे कि जितने भी एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर है, लाइक टेक्सटाइल हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, या फिर आई थिंक जेम्स एंड ज्वेलरी वी वेर एक्सपोर्टिंग टू USA। सो अभी कह लें कि इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे कामगार है, जो भी हमारे फैक्ट्रीज़ थी, तो उनके थोड़े से डेटा जो मैं देख रहा था, एक्सपोर्ट डेटा वर लेटिंग डाउन, बट अभी उनके काफ़ी एक्सपोजर बढ़ जाएंगे। एंड अनदर थिंग, EU से हमारे एक तो डील हो गई, तो FTA फ्री ट्रेड, सो EU भी हमारे एक तो लेट्स से वी कैन हैव वन बिजनेस पार्टनर वी कैन से। US से पहले से था, बट बीच में थोड़ा ये टैरिफ के कारण थोड़ा सा हम लोग को अफेक्ट तो हुए थे, नो डाउट हम लोग अफेक्ट हुए थे, कोई ये इग्नोर करे कि नहीं हुए, ऐसा नहीं है। अगर हम रियल ऑन द ग्राउंड देखें तो वी वी आर अफेक्टेड, बट नाउ चीज़ें बेहतर हो रही है, तो इससे इंडियन इकॉनमी को ऑब्वियसली बूस्ट मिलेगा, खासकर एक्सपोर्ट बेस्ड। हम अभी भी एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है। मुझे लगता है EU ट्रेड डील के कारण USA पे प्रेशर हुआ, USA ने देखा कि इंडिया अब मूव हो रहा है EU की तरफ, तो एक बाज़ार उनके हाथ से निकलता जा रहा था, तो मे बी उन्होंने देखा कि नहीं होता है क्या कि एक आप इनडायरेक्ट वे में प्रेशर बनाओ। तो मैं कहूँगा कि इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है या जो भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जो भी लोग हैं, मे बी उनका काम सही रहा। कूटनीति नहीं कहते, एक तरह से उन्होंने अच्छे वे में काम किया कि चलो भाई तुम ना सही तुमसे ही लेंगे, चलो भाई USA नहीं तो EU से। तो USA ने जब देखा कि यार इंडिया तो इधर जा रहा है, तो क्यों ना हम भी पैचअप कर ले, क्योंकि सारी दुनिया तो एक दूसरे में पैचअप कर रही है। कैसे देखते हैं इसे? पॉजिटिव है। 16% पे आई हैं चीज़ें, कुछ अभी आज भी 16 पे भी लॉक हुई हैं, कुछ चीज़ें ज़ीरो भी कर दी हैं। आई एम नॉट टोटल अवेयर ऑफ दैट होल थिंग, बट जो 100 से 50 आई थी, 50 से 25 आई, 25 से 16 आई थी, आज पढ़ रहा था मैं सुबह न्यूज़पेपर में। सो वो पॉजिटिव एंगल ही लग रहा है। EU के साथ भी इंडिया ने डील अच्छी की है, सो आई थिंक इंडिया इज़ गोइंग गुड एंड विल डू गुड। अच्छा, भारत ने तो लगभग हर प्रोडक्ट पे, अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ किया है। अमेरिका अभी भी 16 और 18 पर अटक रहा है। क्या ये बराबरी की डील लगती है? नहीं, देखो बराबरी है ही नहीं। इंडिया में अभी हमें काम चाहिए, सो वी नीड टू डू वर्क, है ना। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, स्टैंडर्ड इकोनॉमी, आदमी नहीं भी काम करे तो घर बैठे पैसा मिलता है। सो हमें काम चाहिए, हमें तो काम करना है। 20 साल बाद जो मोदी कह रहे हैं 2047 में, हाँ, तो भगवान करे जल्दी बन जाएं, तो तब हम भी सोच सकते हैं कि भैया हम नहीं करेंगे। अभी आज की डेट में तो वी नीड वर्क। भारत और अमेरिका के बीच अब ट्रेड डील हो चुकी है, और इसको लेकर भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। किसी को लगता है कि PM मोदी के जो विदेशी दौरे होते हैं उनकी वजह से फैसले लिया है, कुछ के मन में एप्स्टीन फाइल को लेकर भी संदेह बना हुआ है। फिलहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।